वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। इधर बोरिंग भी नहीं कोई हुई है। इधर 4 नंबर को मैं 3 प्लेट पड़ी है, सीटें पड़ी हैं। वही दिखाओ ना, मैं 4-5 साल तो वही बोला ठीक उठा तो एकदम जैसे बाग ही कितने ज्यादा पेड़ है। पारी का ही कोई पास में चलियो। अच्छा पारी का ही वही तो एकदम जैसे बाग है। बोला पारी का ही गेट लगा। इधर भी यही का सामान है सब। नहीं वालिस वाले का। आदिश वाले का है। ये सब खिलाफा अभी बदलना ही वहाँ। अच्छा अब ये जो जगह पड़ी है सब ये सब वही रेलवे वाले की तो बनी है तलाक पड़ा कितना ही पड़ा है किनारे सब काट के तलाक वाला बनी है। पेड़ देखो कितने ज्यादा। कैसे कैसे पीपल का पेड़ है। ये पहले पेड़ बड़ा हुई तो लग रहा कि काट दिया। है बहुत बड़ा है बना रहा है तब भी काटे गए थे। अच्छा फिर बड़े जाते हैं इधर से बढ़िया छठी है। टाइल्स ही है ना काय तो पड़ी खाली। अच्छा तो यही तो है। अच्छा मजा आला वाला कोई उठा लिया है। अच्छा अच्छा इधर डाल दी है। गेम दबा दे है सब। अच्छा सुबह बनी गेम कोड़ा दिन दबा दे जबकि अगर को उठाओ तो लोग उठा बढ़िया घर में बिछा ले जाए। नहीं हो सकता बाद में बिछा दी ना सब हम देख उस तरफ जो है स्टेशन पर सब हम दबा खर्च कर ले ऊपर अभी सब दबा ले पूरा वहाँ रेलिंग लगी ना तब की रहा देखो क्या खोल दी थी हमारे। अच्छा इधर जाओ इधर तो रास्ता है। ये पुल है। यहाँ पर टहल के आ गए हैं घर पे तो वही दिखा रहे हैं। सुबह टहलने गए थे उससे पहले पानी भर के रख गए थे कि हमारे वहाँ पानी सुबह आ जाता है। अब किचन में आ गए हैं। चढ़ा दी हमने चाय। चाय हमारी बन रही है क्योंकि सुबह सुबह का तो चाय का सबसे पहले रहता। आज डेट है 29 जुलाई और आज है गुरु पूर्णिमा। तो हमारे वहाँ बनती हैं दिल भरी पूड़ी कचौड़ी सब्जी मतलब यही सब बनता है। तो वही हमने भी रात में दाल भिगो दिया था तो उसको पीस के उड़द की दाल को धुल के पीस के उसको फ्राई किया खूब सूखी सूखी भून लिया था। अब भून गई तो रख रहे हैं निकाल के। ठंडी हो गई तो निकाल के रख देंगे। इसके बाद फिर मैदा सानेंगे। मैदा लगाएंगे तो उसमें मोवन वोवन डाल के और फिर उसके जैसे समोसा बनता वैसे आटा गूँथ लेंगे। फिर बनाएंगे उसके खस्ता कचौड़ी। तो वही आज तैयारी कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के उसमें अवसर पे आज बना रहे हैं कचौड़ी। और खाने में भी बनाए थे कद्दू की सब्जी और रोटी बनाए थे और कचौड़ियाँ बनाए थे। अब यहाँ पे हम कचौड़ी बनाने लगे क्योंकि हस्बैंड जी पहले खाना खाते हैं तो उनके लिए हमने सोचा पहले तैयार कर दें। तो उनको खाने के साथ मतलब पहले कचौड़ी दिया था फिर खाना खाए थे। और बेटे के लिए तो टिफ़िन में ले जाता है। टिफ़िन भी दिए थे खाने में और ये अलग टिफ़िन में दिया था नाश्ते के लिए। उसे आज के दिन चने की दाल की दिल भरी बनती हैं लेकिन हमारे वहाँ भी जल्दी ही बनाए थे क्योंकि बरसात का महीना रहता है। इस तरह की चीज़ें आए दिन बनती रहती। तो वही हफ्ते भर पहले बनाया था तो वही बिटिया का और सबका मन था कि उड़द की दाल की खस्ता कचौड़ी बने मैदे के आटे में तो वो ज़्यादा अच्छी लगती। तो हमने कहा चलो त्यौहार अपना है खुशियाँ मनाओ बस चाहे जैसे मनाओ।
फिर यहाँ पे हमने एक तरफ कचौड़ी बनाई थी, एक तरफ सब्जी भी, क्योंकि सुबह सुबह मतलब जल्दी रहता है, कहीं लेट ना हो जाए टिफ़िन देने में और खाना बनाने में सुबह। तो एक तरफ सब्जी हमने छौंक दिया था और एक तरफ कचौड़ी बना रहे थे। इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है वक्त, क्योंकि वक्त इंसान को वो सब सिखा देता है जो उसे और कोई नहीं सिखा सकता। यह कथन जीवन के सबसे गहरे सत्यों में से एक है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक कोई किताब, विद्यालय या व्यक्ति नहीं, बल्कि समय वक्त होता है। समय हमें ऐसे अनुभव देता है जो केवल सुनने या पढ़ने से नहीं मिल सकते। जो सीख अनुभव से मिलती है वह जीवन भर याद रहती है। वक्त अनुभव का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम छोटे होते हैं तब हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम जीवन के अलग अलग पड़ावों से गुजरते हैं। सफलता, असफलता, खुशी, दुख, अपने और पराये, इन सब का अनुभव हमें समय के साथ होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति व्यापार में नुकसान झेलता है तो अगली बार वह पहले से अधिक सोच समझकर निर्णय लेता है। यह सीख किसी किताब ने नहीं, बल्कि वक्त और अनुभव ने दी। वक्त इंसान को लोगों की पहचान कराता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब बहुत से लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन कठिन समय आने पर पता चलता है कि कौन वास्तव में अपना है और कौन केवल स्वार्थ के लिए साथ था। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा समय लोगों का परिचय कराता है और बुरा समय उनकी असली पहचान। वक्त धैर्य का महत्व सिखाता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन समय हमें सिखाता है कि हर अच्छी चीज में समय लगता है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं बनता। एक विद्यार्थी एक दिन में विद्वान नहीं बनता। किसी खिलाड़ी को चैंपियन बनने में वर्षों की मेहनत लगती है। वक्त सिखाता है कि धैर्य और लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अब यहाँ पे हमारी कद्दू की सब्जी बनाए हैं, वो बन चुकी है और इस तरह से बनाएं सूखी सूखी, तो बहुत टेस्टी बनी है। वक्त गलतियों से सीखना सिखाता है। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। शुरुआत में गलतियाँ दुख देती हैं, लेकिन समय के साथ वही गलतियाँ हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती हैं। जिस व्यक्ति ने कभी असफलता नहीं देखी वह सफलता की असली कीमत भी नहीं समझ सकता। वक्त रिश्तों की अहमियत समझाता है। कई बार हम अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों की कद्र नहीं करते, लेकिन जब समय बीत जाता है या कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है तब उसकी अहमियत समझ आती है। वक्त हमें यह सिखाता है कि रिश्तों की कीमत उन्हें खोने से पहले समझनी चाहिए। यहाँ पे कचौड़ियाँ हमारी बन गई, फूली फूली खस्ता कचौड़ी। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगी थी। वक्त घमंड तोड़ देता है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति, धन या पद का घमंड हो जाए तो समय उसे यह एहसास करा देता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। और हमारी बेटी को बड़े भी पसंद है उड़द की दाल की, तो हमने थोड़ी सी दाल नहीं भुने थे, उसको कच्ची रख लिए थे, तो उसके लिए बड़े बनाए थे। वैसे तो बड़े सबको पसंद हैं, लेकिन बेटी अभी कल कह रही थी कि मम्मी बड़े कब बनाओगी, तो हमने कहा चलो आज दाल पीसे, आज ही बना देंगे। और यहाँ पे थोड़ी रोटियाँ भी सेक रहे हैं, क्योंकि रोटियाँ सेक के हस्बैंड जी को खाना दे देंगे तो वो खाना खाएंगे। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजा, धनवान और शक्तिशाली लोग भी समय के सामने टिक नहीं पाए।
क्योंकि गर्मी का महीना रहता तो थोड़ा पक्का खाना पसंद सबको कम आता पूड़ी उड़ी, लेकिन जब पर्व त्यौहार होता है कोई तो बनता है। तो वही हम लोग भी रोटी खाए थे सब्जी के साथ और कचौड़ी खाए थे, ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाए थे फिर, क्योंकि गर्मी का महीना रहता है। अब यहाँ पे उनके लिए हस्बैंड जी के लिए थाली लगा रहे हैं। फिर खाना बन गया था, फिर यहाँ पे हमने सफाई भी शुरू कर दी। अब गैस को भी साफ़ कर देंगे। सूखे कपड़े से तुरंत झाड़ देते हैं तो फिर साफ़ रहते हैं, और उसके बाद जब गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। तो ये काम हमारा डेली का रहता है, खाना बनाने के बाद सफाई करना। फिर झाड़ू भी लगा लेते हैं साथ में, जैसे गैस को साफ़ करते ऊपर से कुछ गिरता है झाड़ते हैं तो नीचे भी गिरता है तो हम उसी लगे झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि पैर में फिर चिपकता तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा काम शुरू रहता है सुबह सुबह। इसलिए समय सिखाता है कि विनम्र रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। वक्त कठिनाइयों में मजबूत बनाता है। मुश्किल समय इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरकर अधिक समझदार और मजबूत बनता है। उसके बाद इधर आ गए हैं कमरे में। यहाँ पे भी बेड शीट सही करके झाड़ के फिर यहाँ पे भी झाड़ू अच्छे से लगा देते हैं। उसके बाद फिर पोछा लगाते हैं दोनों जगह, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिन भर अपना पड़ा रहता है, क्योंकि हमको साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। उसमें लेटो बैठो पढ़ो अपना तो अच्छा लगता, साफ़ सुथरा रहता। तो सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। समय हमें यह भी सिखाता है कि न तो दुख हमेशा रहता है और न ही सुख। फिर अब लगाने लगे हैं पोछा। अब यहाँ गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे फर्श को, फिर एकदम सूखी बढ़िया और अच्छे से दिन भर रहती है। यदि आज कठिन समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। यदि आज सफलता मिली है तो उसे बनाए रखने के लिए मेहनत जारी रखनी होगी। अब इधर आ गए कमरे की तरफ। इधर तखत तो गीले कपड़े से पोंछ देंगे और इसको पोंछने के बाद अच्छे से फिर बाद में कमरे को पोंछेंगे, क्योंकि गीले कपड़े से कोई भी चीज़ है सुबह सुबह पोंछ दो तो बिल्कुल दिन भर साफ़ सुथरा रहती है। अब आ गए हैं कमरे में पोछा लगा रहे हैं। फिर कपड़े धुलने लगे हैं। यहाँ कपड़े भीग रहे थे, पहले फुला देते हैं, सर्फ डाल के भिगो देते हैं, उसके बाद फिर कपड़े धुलते हैं। समझदार व्यक्ति सफलता में घमंड नहीं करता और असफलता में हार नहीं मानता। वक्त इंसान की सोच बदल देता है। जो बातें बचपन में बहुत महत्वपूर्ण लगती थी वही बड़ी उम्र में मामूली लगने लगती हैं। फिर यहाँ सारा काम हमारा हो गया है तो हम भी चाय नाश्ता कर रहे हैं। और कचौड़ी गर्मा गर्म खाए थे और सुबह, उसके बाद में सॉफ्ट हो जाती तो थोड़ा कम पसंद आते हैं। वैसे तो बनती हैं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़ा कम अच्छी, गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खस्ता के हैं। अब यहाँ पे ये है शाम का टाइम, पानी भर रहे हैं, क्योंकि पानी ताज़ा भर लेते हैं। शाम को भी, दोपहर में, सुबह ज़्यादातर पानी का तो काम रहता है। तो आ जाता है पानी तो हम सोचते पानी पहले भर लें, फिर खाना बनाते हैं पानी भरने के बाद। और इस समय गर्मी पड़ती है तो कूलर में भी पानी डालते हैं। कूलर में डालते हैं और पेड़ों में भी डालना पड़ता है, क्योंकि दोपहर में धूप बहुत तेज़ होती है और गर्मी भी हो रही है। समय के साथ हमारी सोच, प्राथमिकताएं और जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है। फिर ऊपर कपड़े भी पड़े थे, उनको भी उतार लेते हैं, क्योंकि मौसम बदली होने लगती तो कभी भी पानी बरसने लगता है बूंदाबांदी, तो हम कपड़े सूख जाते हैं फिर उतार लेते हैं। यही बदलाव इंसान को परिपक्व बनाता है। यहाँ पे खाना हमारा बन गया था तो हमने बनाई थी शाम को चाय, तो वही चाय दिखा रहे हैं, चाय भी पियेंगे इसके बाद। यहाँ पे खाना हमारा दाल चावल रोटी शाम को जो बनता है वही खाना बनाए हैं, वही दिखा रहे हैं, क्योंकि सिंपल खाना रात में बनाते हैं। वैसे हम दोनों टाइम ज़्यादातर सिंपल ही बनाते हैं, लेकिन कभी कभी पर्व त्यौहार होता है तो फिर पूड़ी कचौड़ियाँ ये बन जाती हैं। वक्त का सम्मान करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। समय कभी किसी के लिए नहीं
रुकता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उससे आगे बढ़ने के अवसर देता है। शाम को आए हैं थोड़ा ऊपर टहलने, तो ऊपर का भी नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और गर्मी तो रहती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हवा चलती तो लगती है, ठंडा मौसम तो अच्छा लगता है। यहाँ पे इसमें बारिश होती है तो सोचते हैं बारिश हुई है तो पेड़ों में पानी नहीं डालें। और ऊपर सबसे रखे हैं गमले, तो बहुत कम मतलब आते हैं, लेकिन दोपहर में नहीं आते। तो वही शाम को आए तो देखें कि धूप इतनी हुई कि पौधे की पत्तियाँ थोड़ा मुरझा खस गई, लगता है कि सूख जाएंगी। तो वही फिर हम पानी डालने के इरादा में नहीं आए थे, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा कि हमारे पेड़ सूख रहे हैं, तो फिर पानी लाएं, तब पानी पेड़ों में डाले हैं। और इस समय गर्मी और धूप तो बिल्कुल वैसे होने लगे जैसे मई जून में होती है। लेकिन एक मन को तसल्ली रहता है कि बरसात का महीना है तो वो गर्मी नहीं होती, लेकिन होती उसी तरह से है। यहाँ पे बादल भी हैं और कि कब बरसेगा, लेकिन बरसता नहीं है, केवल बादल होते हैं एकदम, फिर चले जाते हैं। एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का सही उपयोग करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। वास्तविक जीवन का उदाहरण मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं। पहला विद्यार्थी पूरे वर्ष नियमित पढ़ाई करता है, जबकि दूसरा केवल परीक्षा के समय पढ़ता है। परीक्षा के पछताता है। परिणाम आने पर पहला विद्यार्थी सफल हो जाता है और दूसरा विद्यार्थी समझता है कि समय की कीमत क्या होती है। यह सीख किसी शिक्षक ने नहीं बल्कि वक्त ने दी। इस विचार से मिलने वाली सीख, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अनुभव सबसे मूल्यवान शिक्षा देता है। कठिन समय हमें मजबूत और समझदार बनाता है। धैर्य और मेहनत का फल समय के साथ मिलता है। रिश्तों और अवसरों की कद्र समय रहते करनी चाहिए। सफलता और असफलता दोनों स्थायी नहीं हैं। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। निष्कर्ष, इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है वक्त। केवल एक सुंदर विचार नहीं, बल्कि जीवन का अटल सत्य है। समय बिना कुछ कहे हमें धैर्य, विनम्रता, संघर्ष, रिश्तों की अहमियत, सही निर्णय लेने की समझ और जीवन जीने की कला सिखा देता है। इसलिए हमें हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, को समय की सीख मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही सीख हमें एक बेहतर, परिपक्व और सफल इंसान बनाती है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।